हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं आज तुम लोगों को क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन चैप्टर की सॉल्विंग के बारे में समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपके पास दो तरीके के टॉपिक हैं आपके सिलेबस में। पहला है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेशन मेथड क्या है, मैं चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक इक्वेशन दी हुई है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास दो इक्वेशन दी है, एक दी है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, दूसरी दी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो हमें जैसा कि इसमें नाम है इसका कि एलिमिनेशन मेथड, वैसे ही इसमें हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम चाहे x को एलिमिनेट करना चाहते हैं या y को एलिमिनेट करना चाहते हैं। ये डिसीजन हम इस हिसाब से लेंगे जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम होगा, हम उसको एलिमिनेट करने का डिसीजन लेंगे। मतलब कि आप देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट यहाँ 8 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट यहाँ 5 है, y का कोफिशिएंट यहाँ 2 है। तो हमें अगर x को एलिमिनेट करना है तो हमें दोनों के कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। तो सेम करने के लिए 8 और 3 का एलसीएम कितना होगा 24। तो हमें पहली इक्वेशन में पूरे में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दूसरी इक्वेशन में हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जिस ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन भी थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर हम y के कोफिशिएंट को सेम करना चाहते हैं तो इससे यहाँ 5 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, तो इसका एलसीएम होगा 10। तो हमें इसे 10 बनाना है दोनों में y के कोफिशिएंट को, तो हमें इसमें 2 से करना पड़ेगा, यहाँ हमें 5 से करना पड़ेगा। वैसे आप किसी को भी सेम कर सकते हो। तो मैं y को एलिमिनेट करने की बात करने जा रहा हूँ कि हमने पहली इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ध्यान रहे जब इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम x में भी करेंगे, y में भी करेंगे और इस 9 नंबर में भी करेंगे, कांस्टेंट नंबर में भी। और दूसरी इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई किया 5 से। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 8 जा 16x, 2 5 जा 10y इज इक्वल टू 2 9 जा 18। सिमिलरली हम जब यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 20। अब देखिए दोनों इक्वेशन में y के कोफिशिएंट सेम हो गए। अब बात ये आई कि अब हम इन इक्वेशन को अगर हम सीधे सीधे ऐड कर दें, मतलब ऐसे लाइन खींचें और ऐड करेंगे तो कुछ तो एलिमिनेट होगा नहीं, ये भी x वाला भी ऐड हो जाएगा, y वाला भी ऐड हो जाएगा। तो जब दोनों के साइन सेम हो, जिसको हमें एलिमिनेट करने का हमने डिसीजन लिया है, उन दोनों के अगर साइन सेम हो तो हम यहाँ लिख देंगे सबट्रैक्टिंग द इक्वेशन। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर देंगे, अपोजिट हो जाएंगे साइन। जैसे ये प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो गया। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाता। अब ये 10y कैंसिल हो गया, 16x में से 15x हम माइनस कर देंगे तो रिजल्ट आएगा x, और 18 माइनस 20 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2। तो हमारी x की वैल्यू आ गई -2। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ऊपर दो इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, तो जिसमें हमें कम मटेरियल दिखे, कम कैलकुलेशन दिखे, हम उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे ताकि हमारी मिस्टेक मिनिमाइज हो। ठीक है, तो हम इसकी x की वैल्यू पुट कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन में। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू -2 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, देन -6 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। -6 को ट्रांसपोज करेंगे तो वो 4 पे जाके ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 10, देन y इज इक्वल टू 2 5 जा, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5। ये हमारे दोनों इसके आंसर हो गए। तो ये एलिमिनेशन मेथड के बारे में मैंने जानकारी दी, तो आप इसको देखना, ट्राई करना और प्रैक्टिस करना। ठीक है बच्चों, ओके बाय।